अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द ईयरली पास्ट पेपर्स। ठीक है। और आज हम करेंगे ओ लेवल मैथ्स अक्टूबर नवंबर 2021 पेपर टू का वेरिएंट टू। सही है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन वन। पार्ट है। कह रहा है भाई जैस्मीन बाइज अ फैमिली हॉलीडे टू इंडिया। ठीक है। हेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट। फ्लाइट इतने पैसों की है, होटल इतने पैसों की है, और कुल मिला के जो पैसे बने इतने बने। ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है पार्ट वन में। इन अक्टूबर जैस्मीन पेज अ डिपॉजिट ऑफ 12% ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो मतलब जैस्मीन ने डिपॉजिट कितना पे किया है? 12/100 ऑफ द टोटल कॉस्ट, जो कि है 2250। तो ये बन रही है आपकी 12/100 इंटू 2250, $270। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? शी पेज द रेस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट इन दिसंबर। तो तो भाई उसने इतना डिपॉजिट पे कर दिया, तो कितना बचा? 2250 में से अगर हम ये निकाल दें 270, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 2250 - 270 इज 1980। तो इतने डॉलर्स उसने पे किए इन दिसंबर। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, 1980। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रेशो कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स रेशो कॉस्ट ऑफ होटल। तो कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स क्या है? 700। रेशो कॉस्ट ऑफ होटल क्या है? $1550। तो इसको आपको बस शो करना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप डिवाइड कर दो इसको पहले 10 से। 10 70 ज़ा 10 70 ज़ा 700, और 10 155 ज़ा 1550। फर्दर इसको आप डिवाइड करोगे 5 से। 5 14 ज़ा 70, और 5 31 ज़ा 155। तो इसका आंसर क्या हो गया फाइनल? 14/31। 14/31। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? जैस्मीन एक्सचेंजेस $350 इंटू रुपीज। और उसने आपको कन्वर्जन रेट भी दिया हुआ है कि $1 बराबर है 71.6 रुपीज के। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? ऑन हॉलीडे शी स्पेंड्स 19,500 रुपीज। शी एक्सचेंजेस द रेस्ट बैक टू डॉलर्स एट द सेम एक्सचेंज रेट। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है भाई? जैस्मीन ने पहले चेंज करवाए $350 इंटू रुपीज। तो अगर मेरे पास $1 बराबर है 71/0.6 रुपीज के, तो $350 कितने रुपीज के बराबर होगा? एक्स रुपीज के बराबर होगा। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक्स इज इक्वल टू 71.6 मल्टीप्लाई बाय 350। आंसर आ रहा है 25,060 रुपीज। तो जैस्मीन के पास इतने रुपीस आ गए। ठीक है। उसमें से हॉलीडे में जैस्मीन ने इतने पैसे खर्च कर लिए। तो 25,060 रुपीज में से इतने पैसे जैस्मीन ने खर्च कर लिए। कितने बचे? तो कितने बचे? कितने बचे? 5,560 रुपीज बचे। ठीक है। और इन बचे हुए पैसों को जैस्मीन ने वापस डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो हमें पता है भाई कि $1 बराबर है 71.6 रुपीज के। तो 5,560 रुपीज कितने डॉलर्स के बराबर होगा? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 71.6 एक्स हो गया। तो एक्स बराबर हो गया मेरे पास 5560 डिवाइड बाय 71.6। तो इसका आंसर आ गया 77.65। 71.65 मतलब $77.7।
उसको मिल गए, ठीक है। तो द नियरेस्ट सेंट करना है हमें। तो द नियरेस्ट सेंट मतलब, ठीक है, $77.7, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, द टेबल शोज द नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड द टोटल टूरिस्ट स्पेंडिंग फॉर सम कंट्रीज इन 2016, ठीक है। कैलकुलेट हाउ मैनी मोर टूरिस्ट विजिटेड इंडिया देन केनिया इन 2016। गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अभी क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ना हाउ मैनी मोर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये निकालने के लिए कि हाउ मैनी मोर टूरिस्ट विजिटेड इंडिया। अच्छा, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी मोर टूरिस्ट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इंडिया के नंबर ऑफ टूरिस्ट में से कीनिया के नंबर ऑफ टूरिस्ट माइनस कर दोगे। 1.46 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 1.27 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। और याद रहे कि हमें आंसर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकाल लेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे 10 की पावर 6। ये हो जाएगा 1.46 माइनस 1.27, सॉरी, 1.46 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 माइनस 1.27, ठीक है। तो ये हो गया 10 की पावर 6 इंटू 1.46 इंटू 10 क्या होता है, 14.6 माइनस 1.27, ठीक है। तो ये हो गया 10 की पावर 6 ब्रैकेट 14.6 माइनस 1.27, आंसर आ रहा है 13.33, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास 13.33 इंटू 10 की पावर 6 ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, आप ना इस डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे। तो ये हो जाएगा 1.333 इंटू 10 की पावर 7, सही है। ये आपकी आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, सही है। तो ये आ गई 1.33 कर दो इंटू 10 की पावर 7, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एवरेज अमाउंट स्पेंड पर टूरिस्ट इन चाइना इन 2016। तो एवरेज अमाउंट कह रहा है निकालने को पर टूरिस्ट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको निकालने के लिए आप टोटल अमाउंट ऑफ चाइना को डिवाइड कर दोगे विद द नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो टोटल अमाउंट ऑफ चाइना को डिवाइड कर दोगे विद द नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 4.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, जो कि आ रहा है 4440 अपॉन 5.93। तो ये आ रहा है 748.735 डॉलर्स, ठीक है। तो क्योंकि हमें नियरेस्ट डॉलर तक इसको करेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा $749, ठीक है। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम 2014 to 2016, the total amount spent by tourists in Madagascar increased by 23.5%. Calculate the amount spent by tourists in Madagascar in 2014, ठीक है। तो अब कह रहा है कि लेट्स से हमारे पास उसने 2014 से 2016 में जो कहते हैं टोटल अमाउंट स्पेंड हुई ना बाय टूरिस्ट, वो इंक्रीज हुई बाय 23.5%, ठीक है। तो 2016 में जो हमारे पास टोटल अमाउंट है ना, वो क्या हो गई, 123.5%, ठीक है।
123.5%, और जो हमें दी हुई है इस चार्ट में, ठीक है, जो है कितनी है, 9.13 इंटू 10 की पावर 5, 9.13 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। और 2014 में जो कि ओरिजिनल अमाउंट, यानी 100%, वो हमारे पास अननोन है, ठीक है, क्योंकि इससे बढ़कर ही हमारे पास 2016 में इतनी हो गई अमाउंट, ठीक है, जो दी हुई है चार्ट में। तो जो 2014 में थी अमाउंट, उसको हम ले लेंगे 100%, जो कि अननोन है, और यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला, अननोन परसेंट अपॉन नोन परसेंट, अननोन परसेंट अपॉन नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ, इन दोनों में से अननोन परसेंट कौन सी है? ऑब्वियसली ये है, अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू। तो क्या आंसर आ रहा है? 100 अपॉन 123.5 इंटू 9.13 इंटू 10 की पावर 5। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है आपके पास 739,271.2 ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? 739,271 डॉलर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन टू की तरफ। अब टू में क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन टू में क्या बोल रहे हैं कि द पाई चार्ट समराइजेस द एजेस ऑफ पीपल एट अ साइंस फेयर, राइट डाउन द मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास क्या होगी? जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्लास होगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, 144 डिग्री, ठीक है। कि क्योंकि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट हमारे पास क्लास है, ठीक है, सबसे बड़ी क्लास है। तो जब भी हम बोलेंगे ये हमारी क्या है, मॉडल क्लास, 16 to 20, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब पार्ट टू की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट टू में किस तरह करना है, क्या बोल रहा है पार्ट टू में? ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि देयर आर 90 पीपल एज्ड ओवर 30। तो ये जो बताया हुआ है उसने कि ओवर 30 के कितने लोग हैं, 90, सही है। तो अगर हमें ओवर 30 के लोग निकालने होते तो हम किस तरह निकालते? 54 करते, 54 अपॉन द टोटल एंगल, मतलब 360, मल्टीप्लाई बाय द टोटल पीपल, जो कि हमें गिवन नहीं है, तो एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमें ये पार्ट दिया हुआ है उसने, क्या दिया हुआ है, 90, 90 पीपल हैं जो कि एज ओवर 30 हैं। तो इससे हम निकाल लेंगे, इस इंफॉर्मेशन से हम फाइंड कर लेंगे हमारा एक्स, जो कि है टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 54 अपॉन 360। तो एक्स आ गया आपके पास 600। तो ये एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब हमें अगर निकालना है एज 16 to 20 वाले लोग, तो किस तरह निकालेंगे हम? 144 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो 144 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 600, मेरे पास आ रहा है 240। तो 240 पीपल हैं जो कि एज्ड हैं 16 to 20। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोल रहे हैं, 250 स्टूडेंट एंटर अ साइंस कंपटीशन। ये टेबल दिया हुआ है आपका स्कोर का और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, और आपको हिस्टोग्राम दिया हुआ है नीचे। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स हैं वो अनइक्वल हैं, वो अनइक्वल हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम, ठीक है। उसके लिए हमें हर हर सेट की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। तो
लेट्स से अगर हम फाइंड करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 36 अपॉन अपॉन क्लास वेट क्या है? 40। तो 36/40 क्या हो जाएगा? 36/40 हो जाएगा 0.9। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? 48 अपॉन क्लास वेट क्या है? 41 से लेकर 60 तक। ठीक है, जो कि आ रही है 20, अगेन 20 आ रही है। 48 डिवाइड बाई 20 क्या बनता है? 2.4। 2.4। और इसकी निकालें अगर हम, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 64 अपॉन क्लास वेट क्या है? 61 से लेकर 70 तक, मतलब 10। 64 डिवाइड बाई 10 क्या होगा? 6.4, है ना? और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी हो गई फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास वेट। अगेन इसकी भी क्या है? क्लास वेट 10। तो ये हो गया आपके पास 6। इसकी बात करें तो 42/81 से लेकर 100, तो ये हो गया 20। 42/20 जो कि आ रही है मेरे पास 2.1। ठीक है, तो आप क्या करोगे? वाई एक्सेस पर इस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट करोगे। ठीक है, तो आप कर देते हैं प्लॉट। तो मेरे पास जो 0 से लेकर 40 तक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो क्या है? 0.9। तो 0.9 मतलब, 0.9 का मतलब क्या हो गया? ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9 यहाँ पे आ रहा है। इसको आप इस तरह प्लॉट कर दोगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 40 से लेकर 60 तक की क्या है? 2.4। 2.4 है, तो 2.4 मतलब यहाँ पे आ रहा है। सही है। फिर 60 से लेकर 70 तक हमारे पास है 6.4। 6.4 मतलब यहाँ पर, यहाँ तक है। ठीक है, फिर 70 से 80 तक की जो बनी हुई है, और 80 से लेकर 100 तक की क्या है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2.1। ठीक है, इस तरह आपने एक डायग्राम पूरी कंप्लीट कर ली। सही है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या बोल रहे हैं पार्ट 2 में? स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 75 और मोर आर अवॉर्डेड अ डिस्टिंक्शन। ठीक है, फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द परसेंटेज ऑफ द 250 स्टूडेंट्स हु वर अवॉर्डेड अ डिस्टिंक्शन। तो क्या बोल रहा है बेसिकली कि स्टूडेंट्स जो 75 से ज़्यादा स्कोर ला रहे हैं, ठीक है, उनको अवॉर्ड करिए डिस्टिंक्शन। सही है, तो अगर हम इस हिस्टोग्राम को चेक करें, यहाँ पे 75 कहाँ पे आ रहा है? ये 70 है, तो 75 कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सही है। तो हमने पढ़ चुके हैं यार अपनी वीडियोस में कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करें विद द विड्थ ऑफ द बार, तो हमारे पास क्या आती है? फ्रीक्वेंसी, राइट? तो अगर हम, हमारे पास, हम इस बार को, पर्पल बार को जो हमने ड्रॉ किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को, जो कि आ रही है 6, इसको मल्टीप्लाई करें बाय द विड्थ, जो कि क्या है? 5, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उन बच्चों की जिनके मार्क्स 75 से लेकर 80 तक है ना? और ऑब्वियसली हमसे क्या बोल रहा है कि जिनके मार्क्स 75 से ज़्यादा आए हैं, तो उनको अवार्ड की जा रही है डिस्टिंक्शन। तो 75 से मार्क्स
जिनके ज़्यादा आ रहे हैं, एक तो वो ये होगा 30 स्टूडेंट्स, उसके अलावा इसके भी हम काउंट करेंगे, ठीक है, जो कि हमें दिए में इसमें कॉलम में टेबल में 42। तो हम क्या करेंगे, 30 में से 30 में ऐड कर देंगे 42, तो कितने हो गए, 72। तो 72 बच्चों को आउट ऑफ 250 स्टूडेंट्स क्या मिलेगी, डिस्टिंक्शन। और इसको अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 100। तो 72/250 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितने परसेंट हो गए, 144/5, मतलब 28.8% बच्चे ऐसे हैं जिनको डिस्टिंक्शन मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि कंप्लीट द टेबल फॉर दिस इक्वेशन। तो बहुत इजी है, आप वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू -3 का क्यूब अपॉन 2, -3 इंटू -3 -1, तो क्या आ रहा है, -11/2, यानी -5.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ। हम ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ दिस इक्वेशन। तो -3 पे हमारे पास क्या आ रहा है, वाई क्या आ रहा है, -3 पे -5.5। तो -3 पे आ रहा है -5.5, जो कि बनता है कुछ यहाँ पे बन रहा है पॉइंट। ठीक है, सही है। फिर क्या बोल रहा है, -2 पे वाई क्या है, -1, -2 पे वाई क्या है, -1, सॉरी 1, -1 पे वाई क्या है, 1.5, मतलब यहाँ पे। और 0 पे वाई क्या है, -1, और 1 पे वाई क्या है, -3.5, और 2 पे वाई क्या है, -3, और 3 पे वाई क्या है, 3.5। ठीक है, तो इस तरह आपके पास पॉइंट्स आपने प्लॉट कर लिए। अब इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस तरह आपने इनको प्लॉट कर लिया। ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा अनटाइडी प्लॉट किया है, लेकिन आप एक्यूरेट प्लॉट करना, सही है। ठीक है, तो इस तरह आप ज्वाइन कर दोगे पॉइंट्स को। अब क्या बोल रहा है, यूज योर ग्राफ टू एक्सप्लेन वाई वाई x³ -6x - 2 हैज इज इक्वल टू 6 हैज ओनली वन सॉल्यूशन। अच्छा, अब देखो यार, हमें आपको ये सॉल्व करना है ना, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और आपके पास जो इक्वेशन है ओरिजिनल, जिसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, वो क्या है, x³ -2 -3x - 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में आपको x³ -6x - 2 को इज इक्वल टू 6 को आपको क्या करना है, बेसिकली इस पार्ट को इसकी तरह बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपने इस पार्ट का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो आप, हाउ कैन वी मेक दिस पार्ट लाइक दिस। तो अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड्स को डिवाइड बाय 2 कर दें, तो ये पार्ट इस जैसा बन जाएगा। अगर मैं x³ -6x - 2 को 2 से डिवाइड कर दूं, पूरी पूरे एक्सप्रेशन को,
तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x माइनस 1, जो कि इसके बराबर है ना। और क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पर इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है, तो राइट हैंड साइड पे भी हमें 6 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है ऊपर, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ इक्वेशन का, कि एक तरफ हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, और एक तरफ है हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब y इज इक्वल टू 3 की लाइन जो है वो इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर हम y इज इक्वल टू 3 ड्रॉ करते हैं तो कैसे बन रही है। तो y इज इक्वल टू 3 किस तरह बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल इस तरह। तो आप चेक कर रही हो, ये लाइन जो है वो इस कर्व को सिर्फ एक बार क्रॉस कर रही है। तो जब भी हम बोलेंगे कि दैट इज वाई, हम बोलेंगे कि जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, क्योंकि लाइन y इज इक्वल टू 3 इंटरसेक्ट्स द कर्व ओनली वंस। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, लाइन L पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1,1 और ये पॉइंट, ठीक है। ऑन द ग्रिड ड्रॉ लाइन L, ठीक है। तो लाइन L है जो कि पास कर रही है 1,1 से, मतलब 1,1 मतलब ये इस पॉइंट से, और पास कर रही है -2, -1 से, -2, -1 से, ठीक है। तो लाइन पास कर रही है, ठीक है। इसको, इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला लो, ठीक है। ठीक है, तो आपने मिला लिया इसको। इसको फर्दर एक्सटेंड कर दो, ठीक है। ये आ गई आपके पास लाइन L, ठीक है। अब क्या सीन है, क्या बोल रहे हैं आपसे, कि वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन L। तो बहुत इजी है, लाइन L का आपको निकालना है ग्रेडियंट, तो निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। यहाँ पे y2 क्या है, y2 है -1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या आ रहा है, 2/3 आ गया इसका ग्रेडियंट। अब क्या बोल रहा है आपसे, कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन L इंटरसेक्ट्स द कर्व दिस। तो ये जो लाइन L है, सही है, जो लाइन L है, ये लाइन, पिंक लाइन, जो लाइन L है, ये जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है। तो बहुत इजी है, ठीक है भाई। अब क्या करो,
लाइन एल जो है वो यहाँ पे कर रही है इंटरसेक्ट, और यहाँ पे कर रही है, और यहाँ पे कर रही है। इसके आप क्या निकाल लो, इसके निकाल लो आप एक्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो क्योंकि मेरा ग्राफ जो है थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, तो ये आप खुद कर लेना, सही है। खुद ग्राफ बना के इस तरह एक्स कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ के आप एक्स कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, सही है। आगे बढ़ते हैं।